पढ़ लिए थे। आज हम लोग पुर्तगाली के बाद कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा आगमन कौन था? डच। तो बढ़िया से हेडिंग डालिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लिख दिए? चलिए अब ध्यान दो। देखो, डच बताओ कहां के रहने वाले थे? तो एक जगह यूरोप में देखे थे, नीदरलैंड या हॉलैंड। नीदरलैंड, हॉलैंड। यहीं के रहने वाले कौन है? डच। और ये डच देखो, ये भी व्यापार करने कहां आता है? भारत। देखो सब कंपनी आ रहा है, पुर्तगाली भी आया था, अपना व्यापारिक कोठी कहां खोला था? कोचीन में। तो डच भी आकर खोलेगा। और ये डच देखेंगे जब भारत आता है, तो भारत से पहले जब ये कंपनी अभी नहीं बना था, तो यहां से देखेंगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है हाउटमैन। व्यक्ति का नाम क्या है? हाउटमैन। और ये देखेंगे हाउटमैन चलेगा कहां से? नीदरलैंड से। और नीदरलैंड से जब चलता है तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। इंडोनेशिया का नाम सुना है? इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। और ये जब चला तो भारत नहीं आया, कहां पहुंचा? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। और सुमात्रा द्वीप कब पहुंचा है? तो 1595। कब पहुंचा है? देखो ये कहां के रहने वाले थे? नीदरलैंड या हॉलैंड। और ये कहां पहुंचे हैं? सुमात्रा। सुमात्रा कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया का। और यहां से फिर ये आता है कहां? भारत। और 1596 में, कब की बात कर रहे हैं? ये भारत पहुंचता है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले आया कहां? सुमात्रा। और इंडोनेशिया भी देखेंगे कि भारत से नीचे है और ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। किधर है? और बताए थे, याद करो, जो भी विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा वहां पर मसाला अच्छा होगा। क्लियर है? तो यहाँ भी मसाला है और यहाँ के मसाला का ये निर्यात भी करता है। कहाँ? नीदरलैंड और हॉलैंड, जहाँ के निवासी थे। तो यहाँ से भी मसाला करता था। लेकिन इससे पहले देखा पुर्तगाली कहाँ है? इंडिया में। तो सोचा हम भी कहाँ चलते हैं? इंडिया। और इंडिया देखो कब पहुंचा है? 1596। और जब इंडिया पहुंचा तो फिर ये भी व्यापार करना शुरू करेगा। अब बताओ 1596 में शासक कौन है यहाँ का? इंडिया का शासक कौन है? तो अकबर अभी गद्दी पर है। मतलब इस समय पूरे भारत का राजा कौन है? अकबर। और जब ये आएगा तो बताओ परमिशन किससे लेगा? जो राजा होगा उसी से परमिशन लेंगे। और यहाँ परमिशन लेता है कि हमको भी क्या करने दीजिए? हाँ, व्यापार करने दीजिए। तो ये यहाँ पर आने वाला पहला व्यक्ति है। नाम क्या है इसका? हाउटमैन। ये भ्रमण उर्मन करके फिर वापस जाता है कहाँ? नीदरलैंड। और वहां जाने के बाद नीदरलैंड का जो संसद है, संसद भवन जैसे भारत में है कि नहीं, वैसे नीदरलैंड में भी संसद था। और उस संसद में एक प्रस्ताव लाता है। देखो पुर्तगाल में कहीं प्रस्ताव देखे थे? सीधे हेनरी द नेविगेटर ने एक कंपनी बना दी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि डच जो थे गए और संसद में क्या ला रहा है? प्रस्ताव। और संसद में प्रस्ताव लाकर एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया नाम है। क्या नाम है?
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो पहली बार देख रहे हैं एक प्रस्ताव लाकर पारित करे, तो प्रस्ताव अगर लाया गया है मतलब ये कैसा होगा, प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। संसद में जो भी कानून पारित होता है वो सब सरकारी ना होता है। और यहाँ देख रहे हो संसद में ही प्रस्ताव लाकर यहाँ पर एक कंपनी बना रहा है, तो ये कंपनी कैसी होगी, सरकारी होगी। तो देखो दुनिया का पहला ही सरकारी कंपनी है जो भारत में व्यापार करने आ रहा है, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन दिया है कि पहला सरकारी कंपनी की स्थापना तो डचों के द्वारा, इसके द्वारा। और देख रहे हो संसद में प्रस्ताव पारित कर किया गया। कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी तो बन गई, लेकिन इस समय देख रहे हो सरकार बना रही है, यहाँ के संसद में प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो क्या पैसा की आवश्यकता होगी? कंपनी बन रहा है, भारत में व्यापार करेगा, तो कंपनी के पास पैसा रहेगा तब ना यहाँ बहाल आदमी करेगा। और इस समय देख रहे हो पैसा का जुगाड़ ही लगाएगा, और जुगाड़ लगाने के लिए एक पद्धति लाता है, और उसी पद्धति का नाम है कार्टेल पद्धति। क्या नाम है? अब ये जुगाड़ क्या है ध्यान दीजिएगा। तो कार्टेल मतलब होता है सहकारिता। कार्टेल मतलब सहकारिता। याद करो तुमको बताए थे एक कंपनी होती है जिसको सहकारी कंपनी कहते हैं, याद है? सहकारी कंपनी मतलब सरकारी। तो हम सहकारी क्यों बोले, खाली सरकारी बोल देते। हाँ देखो इसमें बताए थे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समूह द्वारा कोई कंपनी चलाएंगे, जैसे डेयरी में बहुत सारे लोग दूध देते हैं, उसके बाद में कंपनी चलता है। तो डेयरी किस प्रकार की संस्था है, सहकारी। तो यहाँ पे देख रहे हो पैसा जुटाने के लिए ये सहकारी पद्धति को अपनाया। कौन पद्धति को? मतलब सबको कह रहा है आइए पैसा लगाइए, बेनिफिट होगा तो आपको भी मिलेगा। मतलब जस्ट लाइक देख रहे हो कि शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट समझते हो ना? जैसे कंपनी को पैसा नहीं है तो कंपनी कहती है कि मान लीजिए, मानो कोई कंपनी, एक व्यक्ति मान लेते हैं उसका नाम है सुरेश। क्या नाम है? आई कंपनी स्टार्ट किया तो कंपनी में 100% प्रभुत्व किसका है? सुरेश का, क्योंकि यही पैसा लगाया है। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहा है। अब इसको पैसे की आवश्यकता है, तो इसके पास पैसा नहीं है, तो कहेगा कि हम जो है कंपनी का 50% शेयर बेचते हैं। 50% शेयर बेचने का अर्थ हुआ कि कंपनी का 50% हिस्सेदारी किसी को दे देंगे। अब बदले में क्या कहेंगे कि हमको 5 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 5 करोड़। मतलब 5 करोड़ लगा के ही कंपनी को और ठीक करता, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या किया, अपना 50% शेयर बेच दिया कि 100 में 50% हम मालिक रहेंगे, 50% कोई और अगर साझेदार बनना चाहता है तो आ जाइए। अब 5 करोड़ की बात है, तो क्या एक व्यक्ति 5 करोड़ दे सकता है? तो अगर कोई बड़ा होगा तो खरीद भी सकता है। लेकिन अगर वैसा व्यक्ति नहीं है, 5 मित्र थे और उनके पास 1-1 करोड़ बचा हुआ है। कितना है? 1-1 करोड़। कितने मित्र हैं? 5। तो पांचों मित्र मिलकर 50% का ले सकता है कि नहीं? पांचों मित्र ले लेगा। और जब पांचों मित्र खरीदेगा तो इस व्यक्ति को 50% तो बेचना था, पांचों में दे दिया, और इधर 5 करोड़ भी मिल गया, तो कंपनी अच्छे से चलेगा कि नहीं? अगर चल गया, मुनाफा हुआ, तो मुनाफा में 50% मुनाफा कौन रखेगा? सुरेश। अब 50% उन सभी में बटेगा। बात समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं? और हर एक कंपनी शेयर ये बांटती है, बेचती है। तो तुम भी शेयर खरीद सकते हो। अगर कंपनी को नफा हुआ तो तुमको भी क्या होगा, और कंपनी को अगर घटा हुआ तो सब पैसा डूब भी जाता है। क्लियर है कि शेयर मार्केट ऐसा है, ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाओगे, कैसे खरीदोगे, उस सब के लिए एक संस्था होती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि तुमको सब्जी खरीदना है, कहाँ जाते हो?
बाजारे जाते हो कि सर झोला लेके आए यहीं खरीद लेते हैं? उसके लिए दुकान अलग है। कहीं स्नो पाउडर खरीदना है कहाँ जाओगे? शाम में जाएंगे सर वो आलू खरीदने, वहीं खरीद लेंगे, वहां पाउडर मिलेगा तुमको, तो उसका अलग दुकान है। वैसे ही शेयर मार्केट जो बिकेगा उसके लिए भी अलग दुकान। नाम क्या है इसका? स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? यहीं पर सब अपना कंपनी शेयर डालती है कि हमारा शेयर ये है, आप मॉनिटरिंग कीजिए, कोई खरीदता है तो बेचिए। तो देख लिए क्या नाम है इसका। और भारतीय शेयर मार्केट जो है उसका नाम क्या है? नहीं जानता है? तो मुंबई में है, उसका नाम है दलाल स्ट्रीट। देखो नाम है दलाल। नाम क्या है इसका? दलाल स्ट्रीट। मतलब हर एक कंपनी का यहाँ पर शेयर आता है और वहां पे कुछ दलाल बैठे रहते हैं। क्लियर है? जो तुमको शेयर देगा और बदले में कहेगा 5% हमको भी दीजिएगा। क्लियर? हम दे रहे हैं आपको, और पहले से बताता है कि चढ़ेगा कि गिरेगा। क्लियर है? तो ये देख लिए भारत में कौन सा है? और दलाल स्ट्रीट। और इसी सबको एक साथ लेके चलने वाली संस्था कौन सी है? सेबी। संस्था का नाम सेबी। तो ये जो सेबी देख रहे हो, ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली संस्था है। और यहाँ पे देख लिए कि भारत का कौन सा है? दलाल स्ट्रीट। वैसे हर एक जगह होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला कंपनी संसद में बन गया। कंपनी का नाम क्या था? किसके द्वारा बनाया गया? डचों के द्वारा। पहली सरकारी कंपनी है। दूसरा, पैसा कहां से आएगा इसके लिए एक पद्धति लाया गया। नाम क्या है? कार्टेल पद्धति। और कार्टेल पद्धति मतलब सहकारी पद्धति था, शेयर पर पैसा जुगाड़ करेगा। और इसके लिए पहली बार देख रहे हैं कौन मार्केट की शुरुआत? अभी इंडिया में ये सब कुछ नहीं है शेयर मार्केट। अभी अकबर के समय शेयर मार्केट चलेगा? देख रहे हो पहली बार यहाँ पे कार्टेल लाए। और कौन मार्केट की चर्चा हो गई? स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हो, ये स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश है कौन? नीदरलैंड, हॉलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई? नीदरलैंड, हॉलैंड। पहली सरकारी कंपनी किसके द्वारा बनाया गया? क्लियर है? ये सब किस लिए था? भारत के साथ व्यापार करने के लिए। क्लियर है? तो देखो ये सब बनाया, और बनाने के बाद जब पैसा उसा मिला तब भारत चलेगा कि नहीं? अब पैसा उसा आ गया है, और यहीं पर देखेंगे पैसा उसा आने के बाद एक कंपनी का आधिकारिक अब नाम देते हैं। पहले तो ये सब करके कंपनी कर लिए कि भारत में चलेंगे। और भारत में जाने से पहले एक कंपनी बनाई गई और उसका नाम था VOC। कंपनी का नाम देख लो, सिंबल कैसा है। कहेगा बताइए, तुमको दे देगा 4 ऑप्शन, इसमें बताइए डच कंपनी कौन सी है? अभी तक के वो दिख रहा यही है ना? मतलब इसका लोगो है VOC। क्लियर है? और इस कंपनी का नाम क्या था? तो नाम ध्यान से सुनिएगा, वेरिंगडे। क्या नाम है? ओस्ट इंडसे। ओस्ट इंडसे कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? बेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। याद रखिएगा VOC। क्वेश्चन देगा पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? VOC। पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया। और देख रहे हैं डच कंपनी का नाम क्या है? वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। याद रहेगा कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है? कंफर्म? ठीक। और यही कंपनी इसी नाम से भारत में आकर क्या करेगा? व्यापार करेगा। अब देखो कंपनी की स्थापना हो गई। और कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में। कब हुआ है? 1602। तो 1602 में कंपनी भी बनकर तैयार। अब भारत आएगा कि नहीं? ठीक है। अब भारत आना शुरू करता है। और भारत जब आता है
तब देखेंगे भारत में दो तट अभी बताए थे, एक पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट। अब ध्यान से सुनना, यहीं से तुम्हारा स्थिति ठीक होगा और गड़बड़ होगा। कारण अब सब व्यापारिक कोठी चलेंगे। क्या चलेंगे? व्यापारिक कोठी। पहले बताओ, इंडिया बनाने सबको आ गया है लगभग लगभग। चलिए अब देखिए कंपनी कहाँ आ रही है? भारत। और भारत जब आता है तो ये भी अपना व्यापारिक कोठी खोलेगा। अच्छा बताओ, जब भारत आएगा किसके नाम का एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि हमको दीजिएगा ये सब परमिशन यहाँ भारत में? तो देख रहे हो 1602 में कौन है? अकबर। तो अकबर के नाम का चिट्ठी आता है कि हमको परमिशन दिया जाए। और जब भारत में आता है तो कुछ जगह इसको परमिशन भी मिलता है। चला कब है बनके? और भारत में पहुंचता है 1605 में। कब पहुंचता है? 1605 में। और 1605 में इसकी पहली व्यापारिक कोठी देखेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थापित होगा। कहाँ होगा? और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक जगह है मसूलीपट्टनम। सबको दिख रहा है कि और बड़ा लिखें? दिख रहा है? जगह का नाम क्या है? मसूलीपट्टनम। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कंपनी की स्थापना 1605 में 1605 में हुई न रे? तो पूछे कंपनी की स्थापना 1602 है। कंपनी यहाँ इंडिया में व्यापारिक कोठी है। ये जो देख रहे हो सब क्या है? व्यापारिक कोठी। व्यापारिक कोठी मतलब बताए थे, मतलब गोदाम। व्यापारिक कोठी मतलब गोदाम। तो ये गोदाम की स्थापना हो रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी कब बना? 1602। और 1605 में आया पहला व्यापारिक कोठी। कहाँ स्थापित कर दिया? तो कोई भारी है? मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में। कब? 1503। क्लियर है? और ये देख रहे हो 1605। अब यहाँ ध्यान दो, दूसरा यहाँ पर एक कोठी खोलेगा ये यहाँ पर। और ये जगह है तुम्हारा पुलिकट। क्या नाम है इसका? पुलिकट। और पुलिकट में 1610 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलता है। कब खोलता है? कहाँ खोला? पुलिकट है कहाँ? तो तमिलनाडु वाला चीज। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु। यहीं पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नागपट्टनम। नाम क्या है? नागपट्टनम। और ये नागपट्टनम में 1610 में ही व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। कब करता है? तो 1610 में दो जगह देखिए, एक और दूसरा नागपट्टनम। ये दोनों कहाँ है? तो नागपट्टनम तमिलनाडु में, पुलिकट अच्छा तो नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में और पुलिकट तमिलनाडु। ये सब ध्यान रखना। नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु। 1605 में मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पुलिकट 1610। बाद में इस नागपट्टनम को भी पुलिकट में ही मिला दिया गया। वो कंपनी हट गई, ठीक है, लेकिन स्थापित तो हुई। अब इसके बाद देखेंगे यहां से जब आगे बढ़े तो एक जगह यहां था जिसका नाम है गुजरात में सूरत। नाम सुना होगा? नाम सुना है? नाम क्या है? सूरत। और इस सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित हो रही है। कहां पे हो रही है? सूरत। सूरत कहां है? और ये कौन सी कंपनी होगी? पुर्तगाली की? डच। और ये 1616 में स्थापित हुआ। कब हुआ? सब अभी मिटवाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ लिखवाएंगे, हो जाएगा ना। इसलिए ध्यान से देखिए, पहला डच कंपनी, दूसरा देख रहे हैं पुलिकट, फिर नागपट्टनम और फिर सूरत। सूरत में कब स्थापित हुआ? 1616। इसके बाद देखेंगे एक व्यापारिक कोठी स्थापित होता है तुम्हारा इस जगह में, जो कलकत्ता, ये देखेंगे वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। कौन सा है? और वेस्ट बंगाल में देखेंगे 1627 में। कब की बात कर रहे हैं? एक जगह है पिपली।
नाम क्या है? पिपली। तो पिपली वेस्ट बंगाल में है और पिपली में डच कंपनी स्थापित हो रहा है कब? 1627। सबका सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम में तुमको यही देगा। ये सब अब पूछने का टेंडेंसी गया, क्लियर है? कार्टेल सब पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन देगा कि डच कंपनी को उसके स्थापना के आधार पर क्रमानुसार सजाइए। तो बस वहां जिसको ये फेल हो पते नहीं है इसके बाद कौन था, तो बस कहानी क्लियर हो गया। तो पहला कौन था? मसूलीपट्टनम के बाद पुलिकट, पुलिकट के बाद नागपट्टनम, नागपट्टनम के बाद सूरत, सूरत के बाद पिपली। अब क्वेश्चन देगा पिपली किसकी व्यापारिक कोठी थी? और जो पिपली नहीं पढ़ा है वो झक मार रहा है कि पुर्तगाली होगा कि फ्रांसीसी होगा कि डच होगा। तो पिपली एकदम याद रखिएगा। इसके बाद देख रहे हैं पहली व्यापारिक कोठी, पहली ऐसी कंपनी है जो पटना में, कहां पे? पटना में अपना यहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित करता है और ये है 16 दूना 32। पटना में कब क्या? और कई बार एग्जाम में आया है कि डच ने पटना में कब व्यापारिक कोठी स्थापित किया? 16 दूनी 32, 16 दूनी और सूरत 1600। क्लियर है? सूरत जब भी पूछे तो याद रखना, तुम लोग फोटो अपना सूरत देखने के लिए क्या लेते हैं? आईना। और आईना में मुंह देखते हो तो कैसा दिखता है? सेम सेम। अरे सेम सेम की दूसरा दिख गया कि देख रहे हैं अपना दिख गया दूसरे का, ऐसा है नहीं। मतलब ये आईना में भी वही चेहरा जो इधर आगे रहेगा, सेम सेम है। तो बस यहाँ रखे 16, तो उधरों दिख रहा है क्या? हो गया 1616। तो जब कहेगा सूरत तो कहना दोनों साइड बराबर था। 16 आना ये सच बात है कि झूठ बात है? निरंजना नदी पहुंची, महात्मा बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए यहाँ ध्यान दो। तो देख लो पटना में कब हुआ? 1632। याद रखिएगा, बिहारी सब चीज को दुगुना कर देता है। क्लियर है? बंटवारा करने में बहुत फेमस है। तो यहाँ देख लिया दुगुना कर दिया, 16 दूना 32। जगह का पॉइंट की है, अनुसार मत सोच लेना। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ देख लिए पिपली 1627। उसके बाद कहाँ आ गया? पटना। अब यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में ही आएंगे, एक जगह है कासिम बाजार। क्या नाम है? कासिम बाजार। और कासिम बाजार में यहाँ देखेंगे कंपनी स्थापित हुआ है 1600 यहाँ पर 50 में। कब हुआ? तो कासिम बाजार में कब स्थापित हो गया? 1650। कासिम बाजार कहाँ? पश्चिम बंगाल। एक देखे थे जगह था चटगांव, याद होगा। चटगांव किसका था? कहाँ था? कहाँ था? और यही बांग्लादेश में चटगांव के बगल में एक जगह है जिसका नाम है चिनसूरा। क्या नाम है? चिनसूरा। और चिनसूरा में एक व्यापारिक कोठी 1653 में स्थापित होती है। कब स्थापित होती है? 1653। तो इतना कंपनी के व्यापारिक कोठी का नाम याद रखना है। बताओ याद हुआ पहले? बताओ पहला मसूलीपट्टनम, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। दूसरा पुलिकट, कहाँ पे? तमिलनाडु। तीसरा ये भी कहाँ पे? ठीक। चौथा सूरत, कब? 1616। कहाँ पे है? ठीक। उसके बाद पिपली, कब? 1627। उसके बाद कब? और उसके बाद देख रहे हैं कासिम बाजार 1650 और चिनसूरा 1653। तो सीक्वेंस तुमको एकदम पता हो गया होगा कि यहाँ पटना में स्थापित हुआ। और उसके बाद देख रहे हैं कौन? पिपली की कासिम बाजार, कासिम बाजार। और कासिम बाजार के बाद चिनसूरा। अब क्वेश्चन देगा चिनसूरा किसकी व्यापारिक कोठी है? तो डचों की। चटगांव। अब इस प्रकार देगा निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? क्लियर है? अब भिन्न में दे देगा पिपली, कासिम बाजार, चिनसूरा, एक देगा चटगांव। अभी तो एकदम करंट है तो एकदम चटाक से मार दिया।
और जब बसिया ही होगा 3-4 दिन, तब भयंकर दिक्कत होगा कि किसका चटगांव था और किसका चिंसूरा था। क्लियर है? तो देख रहे हो चिंसूरा किसका है? डच का। चिंसूरा किसका है? डच का। कासिम बाजार डच, पिपली डच, पटना। और ये देख रहे हो पटना हर एक एग्जाम में पूछता है, बिहार लेवल का है तो निश्चित पूछता है, बीपीएससी में तो कई बार पूछ दिया। क्लियर है कि किस व्यापारिक कोठी ने यहाँ पटना में, सॉरी व्यापारिक कंपनी ने पटना में व्यापारिक कोठी स्थापित किया? तो डच है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ईस्वी से कि पटना में डचों ने कब व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1600। और इस 1632 में व्यापारिक कोठी जो देख रहे हो कि वर्तमान में पटना कलेक्ट्रेट है जहां पे जिलाधिकारी बैठते थे, और उस जगह थोड़ा सा डैमेज हो गया था। क्या हो गया? अब बताओ, पुर्तगाली के समय का है, व्यापारिक कोठी कलेक्ट्रेट वाला है, पटना कॉलेज वाला, तो डैमेज होगा कि बहुत बढ़िया होगा? डैमेज होगा। तो नीतीश सरकार कहे कि इसको जो है तोड़ ताड़ के एकदम बढ़िया से दूसरा बनवाते हैं। कारण डीएम बैठा है ऊपर, छपते गिर गया, तब क्या होगा? वो तो एकदम टिपटाप होना चाहिए जगह। और जब आदेश दिया कि इसको क्या करेंगे, रेनोवेशन करेंगे, पुनः यहाँ पर नया कलेक्ट्रेट बनेगा, तब बस ये केस चले गया हाई कोर्ट में। कहाँ चले गया? क्यों चले गया? अरे देख रहे हो डच 1632 में बनाए हैं, मतलब ये धरोहर है देश का। क्या है? और इसमें चेंज करके इसको तोड़ देंगे तो फिर क्या देखेंगे कि कैसे बनाया था डच? डच की कलाकृति देखना है तो कहाँ देखने जाओगे? पटना में। और उसी को तहस नहस अगर तोड़ दिए तो फिर कहां से मिलेगा डच का कंपनी? ठीक है। तो यहाँ हाईकोर्ट में जब केस गया तो हाईकोर्ट कहा कि नहीं, ये जैसा कंस्ट्रक्शन है रहने दीजिए, गिर जाए तो वही ठीक, और नहीं है तो रहने दो। इसके बगल में आप कर सकते हैं या दूसरे जगह कहीं बनाइए, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। ये विश्व का धरोहर है, देश का धरोहर है, चाहे डच ही क्यों ना बनाया हो। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया। इसलिए क्वेश्चन देता है कि पटना कलेक्ट्रेट में किस व्यापारिक कंपनी का कोठी था? डचों का था। साइंस पटना कॉलेज में भी देख रहे हैं किसकी कंपनी है। अभी भी जाओगे तो कॉलेज में जो भी भाग तुमको दिख रहा है वो सब किसका है? डचों के द्वारा बनाया गया पूर्वी भाग, और सब भाग तो नया बना है। क्लियर है? तो दोनों भाग देख लिए किसके द्वारा बनाया गया था? डचों के द्वारा। तो बताओ ये कंपनी पहले क्लियर हुआ। अब ये जो कंपनी भारत में देख रहे हो व्यापारिक कोठी बना, इसमें से देख रहे हो सर्वाधिक किधर लटका है? पूरब की पश्चिम? इसलिए क्वेश्चन देता है पश्चिम में एक देख रहे हो कहां? सूरत में लटका हुआ। और इधर पूरब में ज्यादा ध्यान दिया तो क्वेश्चन देगा कौन सी व्यापारिक कोठी कोरोमंडल तट पर, सॉरी कौन सी व्यापारिक कंपनी कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक ध्यान दिया? कौन दिया? तो डच दिया। कौन दिया? डच। सर्वाधिक कोठी देख रहे हो इसका इधर स्थापित है, पश्चिम में है नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब भारत में ये लोग आए तो क्या करने आए थे? व्यापार करने। तो किस चीज का व्यापार करेगा? तो पहला चीज है मसाला। क्लियर है? तो मसाला का भी यूज कर रहा है। लेकिन देखे कि इसका एक व्यक्ति आया था कहां? सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा में ऑलरेडी बताए थे मसाला था, तो वो मसाला की पूर्ति वहीं से कर लेता था। तो बताओ भारत से भी मसले करेगा? भारत में सूती वस्त्र इस समय बहुत बढ़िया, और सूती वस्त्र ले जाके यूरोप में बेचता था। कौन? तो देख लिए सूती वस्त्र का भी यहाँ पे हो रहा है इसके द्वारा। दूसरा किस चीज का करेंगे व्यापारी? तो देखो ये पहुंचा हुआ कहाँ? बिहार। अब बिहार में क्या है? शराबबंदी। अरे नहीं है, तो उस समय शराबबंदी था? नहीं। ठीक। तो शराब का ही तस्करी करता होगा, और शराब मिलता भी नहीं था। हम लोग प्राचीन काल में ही देखे मंगा रहे हैं कि भेजिए थोड़ा सा, है ना, मीठी शराब। तो इस काल में नहीं चलेगा, मध्य काल में एकदम चलेगा। तो यहाँ देख रहे हो एक तो मसाला यूज किए, दूसरा क्या किए? सूती वस्त्र। जब ये बिहार पहुंचा कहा यहाँ के लोग ज्यादा गंजेरी और भंगेरी है। क्लियर है? और यहाँ पर अफीम की खेती होती थी। इसकी खेती? तो देख रहे हो अफीम का ही व्यापार कर रहा है। कहां से? बिहार से अफीम उठा रहा है।
जब बिहार स्पेशल कोई एग्जाम में बैठोगे बिहार से संबंधित तो क्वेश्चन देगा कि डच बिहार से किसकी यहां से आयात और निर्यात करते थे, तो देख रहे हो अफीम है। क्लियर है। दूसरा एक था सोडा, क्या नाम था? सोडा नहीं, सोडा। क्या नाम है? अभी सोडा क्या है? ये गांजा है। धन्य। तो अफीम तो हो गया, अफीम मादक पदार्थ है, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हो सोडा, ये भी मादक पदार्थ है क्या? ये विस्फोटक पदार्थ है। मतलब इस सोडा से बारूद बनता है। सोडा से क्या बनता है? और बिहार के मिट्टी में ही सोडा पाया जाता है। अब कहेगा कैसे? तो कभी देखा होगा मिट्टी के ऊपर में उजला उजला कुछ निकलता है, ऐसा देखे हैं? बालू के ऊपर। धन्य है। अब तुम लोग कहते हो कि क्या लग गया इसमें? क्या लग गया? धन्य है। अरे कहता है उसमें लग गया नोनिया। क्या लग गया? बस वो नोनिया नहीं है, वो क्या है? सोडा है। उसको बढ़िया से लीजिए और उससे बारूद बनाइए। क्लियर है। तो ये बारूद इससे बनता था। क्या बनता था? तो यहां से बिहार के मिट्टी में जो सोडा है इस सब एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ? यूरोप। और यूरोप में कौन कर रहे हैं? डच। तो डच देखो खाली मसाला ही कर रहा है, तो मसाला इंडोनेशिया आपूर्ति कर रहा है। भारत से क्या कर रहा है? सूती वस्त्र। बिहार से अफीम, सोडा, इस सब का निर्यात हो रहा है। तो ये देख लो पुर्तगाली से जस्ट अलग है कि नहीं? पुर्तगाली मसाला ले जा रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं सूती वस्त्र है, अफीम है, सोडा है। और इस सोडे से किसकी प्राप्ति होती थी? बारूद बनाया जाता था। क्लियर है। और युद्ध में फिर प्रयोग करेगा ही। तो यहाँ पे देख लिए कि मेन यहाँ पर इसका क्या था? सूती वस्त्र, अफीम और सोडा। बिहार से ये सब ले रहा है। लेकिन ये जो सूती वस्त्र देख रहे हो, इस सूती वस्त्र में इसका मोनोपोली है। मतलब पुर्तगाली अभी इसका व्यापार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भारत को सूती वस्त्र उद्योग का हब इसी ने बनाया। किसने? हब मतलब सूती वस्त्र के मामले में प्रसिद्ध किया। किसको? भारत को। कौन किया? डच। मतलब भारत को सूती वस्त्र में प्रसिद्धि किसके द्वारा मिली? डचों के द्वारा मिली। क्लियर है। उसके बाद जब अंग्रेज आएंगे तो वो भी कहेगा कि वाह, इंडिया का सही में सूती वस्त्र है, हम भी यहां से ले जाएंगे। वो भी ले जाना शुरू कर दिया। क्लियर है। तो सूती वस्त्र को भारत को हब बनाने वाला कौन है? अब क्वेश्चन देगा कि बताइए डचों ने भारत में सर्वाधिक किस वस्तु पर अपना बल दिया व्यापार में? तो सूती वस्त्र है। बिहार से अफीम और सोडा ले जा रहा है, सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा बल क्या है? अब कहेगा मसाला क्यों नहीं लिया? तो मसाला इंडोनेशिया से जा रहा है। क्लियर है। तो सब जगह इसका पकड़ था, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा था। यहां तक कि जो देख रहे हो एक जगह तुमको बताए पुलिकट, जगह का नाम क्या है? अब पुलिकट में व्यापारी कोठी कब? 1610 में। अच्छा, ये व्यापारी कोठी क्यों स्थापित करता था? पगलेट था क्या? समा। तो यहाँ का है, बिहार में उधरे स्टॉक करते रहिए, पंजाब उंजाब में जाइए, दिल्ली में। हाँ, ध्यान देना, इस समय व्यापार का प्रमुख माध्यम जो है वो समुद्र है ना। और समुद्री पानी वाले जहाज के द्वारा व्यापार होगा। तो जहाज क्या डायरेक्ट तुम्हारा पटना में लगेगा? तो ये सब बंदरगाह पे लगेगा, इसलिए सब बंदरगाह वाले क्षेत्र को पकड़ रहा है। बताओ ये कोचीन में क्यों नहीं आया? पहले से पुर्तगाल है। और एक जगह ही दो देखा होगा दुकान, एक ही चीज का दुकान बैठता है, बैठ रहा है भी तो बैठने नहीं देगा वो। अगर मान लो यहाँ पे कोई दुकान ऑलरेडी है कपड़ा का, इकलौता है, खूब बिक्री इसका है, और तुम यहाँ लगाओगे तो मकान मालिक कोई कन्फुसी कर देगा, ये भाड़ा उड़ा नहीं देता है, जहां था पहली बार पैसा उसा खाओ के भागा है। ठीक है, तो बताओ इसको लगाने देगा व्यापार? जितना संभव होगा उतना इसको हटाने का प्रयास करेगा। वैसा ही पुर्तगाली था, जब ये परमिशन के लिए आया तो जो यहाँ के राजा हैं इस सबको कह रहा है कि इस सबको मत दीजिए, यूरोप में हम जानते हैं ना इसको, आप नहीं जानते। क्लियर है? तो सबको हरकाए हुए थे, इसलिए देख रहे हो इस क्षेत्र में किसका मोनोपोली है? पुर्तगाली का। इधर देखो धर लिया कौन? डच धर लिया। और इसमें ये जो देख रहे हो पुलिकट, यहीं पर इसने एक व्यापारिक
कोठी में टकसाल की स्थापना किया। किसकी स्थापना? टकसाल समझते हो? अरे पैसा उसा छपाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं टकसाल की जो छपाई होगी, टकसाल मतलब सिक्का उक्का चलेगा यहाँ से, और एक सिक्का इसने जारी किया जिसका नाम पेगोडा रखा। क्या रखा? और ये सिक्का सोना का था। किसका था? मतलब सोने के सिक्के को क्या नाम दिया? अब क्वेश्चन देगा, पेगोडा सिक्का किसने जारी किया? और डचों ने कहां पर अपना टकसाल स्थापित किया? पुलिकट में। कहां पे स्थापित किया था? पुलिकट में। और ये पुलिकट में देख रहे हो जो टकसाल स्थापित किया है, सिक्का छपाई हो रहा है, तुम भी देखते हो अभी सिक्का, तो उसमें एक जगह भारत माता, दूसरी तरफ पैसा। अच्छा, एक लिखा होता है, ठीक, बाली उली रहता है उधर। तो ये भी कह रहा है कि हम भी जब छपाई करेंगे तो इसमें कुछ होना चाहिए कि नहीं। देखो है कहाँ का? डच। और इस पर छपाई कर रहा है वेंकटेश का। किसका कर रहा है? वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर भगवान। वेंकटेश्वर कौन है? विष्णु। तो देख रहे हो विष्णु का यहाँ पर चित्र छपाई कर रहा है। कौन जी? डच। अब क्वेश्चन देगा कि किस यूरोपीय कंपनी ने अपने सिक्के पर विष्णु की आकृति को उकेरा? तो देख रहा है यहाँ पे सब ऑप्शन मिलेगा। तुम हो सकता है यहाँ से भाग के चले जाओ, विष्णु लग रहा है कोई हिंदू शासक होगा, और यहाँ देख रहे हो कौन है? यूरोपीय, ईसाई धर्म मानने वाले ही सब है। और यहाँ छपाई क्या कर रहा है? वेंकटेश। कारण? कारण क्या है? भारत है, वैष्णव मानता होगा। ये देख रहे हो किस क्षेत्र में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाओगे तो ये सब भगवान का मूर्ति तुमको मिलेगा। तो भावना लोगों का इसके प्रति अच्छा रहे तो लीजिए वेंकटेश भगवान का। क्लियर है? तुम जिस धर्म को मान रहे हो, नेता भी उसी धर्म का बढ़ावा करने लगे, तुम भी कहोगे बहुत अच्छा नेता है। तो इसीलिए देख रहे हो किसका चित्र दे दिया? वेंकटेश भगवान का चित्र था। और इसके बाद देखेंगे सब कहानी ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच अंग्रेज की एंट्री होगी। किसकी होगी? अंग्रेज भी तो कंपनी बना लिया। 1608 में यहाँ प्रेजेंट भी हो गया था। ये कंपनी इससे पहले बनाया, लेकिन 1608 में अंग्रेज भी भारत आ चुका है। और दोनों के बीच देखेंगे एक बार क्या होगा? टकराव होगा। किसके किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच। और टकराव जो होता है बहुत खतरनाक टकराव होता है 1759 में। कब होता है? और ये जो डच देख रहे हो, इस लड़ाई में बेचारा डर गया। क्या हो गया? तो उसका नाम दे दिए बेडरा। क्या नाम दे दिए? कौन डरा? तो डरा और डच हो गया। तो जैसे कहेगा डच किस युद्ध में डरे? तो बेदरा। कब हुआ था? 1600, अच्छा 1700। क्लियर है? 1759। अब देखो जब ये हुआ बेदरा का युद्ध, तो किसके किसके बीच हो रहा है? डच वर्सेस अंग्रेज। इसमें लग रहा है कौन पावरफुल होगा? अंग्रेज पावरफुल था। डच की कहानी खत्म हो गई। कहां पे? भारत में। और अंततः यही 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ, ये देख लिया किसका पावर? अंग्रेज का। इस समझ लिया कि अब यहाँ रहेंगे ज्यादा दिन तो फिर एक बार पटक के मारेगा, इसलिए है यहाँ से भाग ही जाते हैं। हमारा इंडोनेशिया ही ठीक है। क्लियर है? अरे इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप। अभी तुमको इंडोनेशिया समझ में आ रहा है? और यहां से देखेंगे डच क्या करेगा। जितनी इसकी व्यापारिक कोठी यहाँ थी भारत में, अंग्रेज को कहा तुम खरीद लो। ये कौन खरीद लो? सब व्यापारिक कोठी खरीद लो। और अंग्रेज को यहाँ से इस सब व्यापारिक कोठी भारत वाला बेच दिया और चले आया बेचारा कहाँ? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। और यहाँ पर जो अंग्रेज का कंपनी था वो कहा हम यहाँ तुम्हारा खरीदते हैं, तुम भारत वाला खरीद लो, भारत में रहो, हम कहाँ रहेंगे? और सब बोरिया बिस्तर समेट के बेचारा यहाँ से चल दिया। तो देखो बेचा कब था? 1759 में। तो इस समय बेचेंगे नहीं। यहाँ युद्ध हो रहा है डच और अंग्रेज के बीच। इस युद्ध में गहरी हार हुई। किसकी?
हाँ डच की, और जब हार होगा तो सब बेच बाच के यहाँ से भागेगा। तो अभी तो युद्ध है, तो क्या इसी समय बेच देगा? तो बेचने में देख रहे हो कितना व्यापारी कोठी है, समय लगेगा। और बेचते बेचते इसका समय लास्ट हुआ भारत से जाने का 1824। कब की बात है? और 1824 में पूरा बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से फरार हो गया। कौन जी? अब क्वेश्चन आएगा, डच किस युद्ध के बाद भारत में अस्तित्व समाप्त है? तो बेदरा। और यहाँ से भागने के बाद कहाँ अटका है? इंडोनेशिया। बताओ क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान देना, इसमें इतना जो तुमको लिखाए, अभी बताए लिखाए तो नहीं है, तो बताओ समझ में आए कि नहीं? अब इसी को लिखाना है तो याद रहेगा कंफर्म? बताइए कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देखो VOC। जब भी तुम भूल जाओ कहना बस पंखा में बेरिंग लगता है, दे। पंखा में क्या लगता है? बेरिंग। तो दे बेरिंग दे। क्लियर है? कारण पंखा बंद हो गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। क्लियर है? स्थापित जिस समय हुआ उस समय भारत का कौन था सम्राट? तो अकबर है। जब ही यहाँ पहली व्यापारिक कोठी खोल रहा है, इस समय भी कौन है? 1605 में देख रहे हो अकबर। अकबर मरता है 1605 में, उस समय स्थापित हो चुका। क्लियर है? उसके बाद दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ खुला? पुलिकट। पुलिकट कहाँ? तो याद रखना, पुल कट गया तो मिले कैसे? तमिल। तो मिले कैसे? पुली क्या हो गया? पुल कट गया तो मिले कैसे? क्लियर है? तमिल। पुलिकट कहाँ है? क्लियर है? अब इसके बाद चले कौन सा है? नागपट्टनम। और नागपट्टनम भी कहाँ पे? उसके बाद बढ़े आगे सूरत। उसके बाद सूरत के बाद पिपली। पिपली के बाद पटना के बाद कासिम बाजार, और उसके बाद चिनसुरा। तो बस याद रखना चिन्नी और सुरसुरा लिए दही चूरा। क्लियर है? 2 से डच और 2 से दही, इधर चिन्नी मिल गया तो दही चिन्नी डच लेके फरार। याद रहेगा? क्लियर है? अब एग्जाम में देगा, ये बताइए चिनसुरात कहना चिन्नी तो दही, तो कहेगा चटगांव तो पुर्तगाल। क्लियर? चटगांव पुर्तगाल। बताओ याद रहा? सिक्का का नाम क्या था? पेगोडा। अब कैसा सिक्का है? तो सोने का सिक्का है, स्वर्ण सिक्का, और स्वर्ण सिक्का को पेगोडा कहते हैं। क्लियर है? और इस पर किसकी आकृति थी? वेंकटेश्वर भगवान, मतलब विष्णु भगवान का था। बिहार से किसका व्यापार? अफीम और सोरा। सोरा से क्या बनाते थे? बारूद। और ये देखे कि भारत को कौन सा हब बना दिया? सूती वस्त्र का हब बनाया। और किस तट पर ज्यादा बल दिया? पूर्वी तट पर बल दिया, पश्चिमी तट पर बहुत कम देख रहे हैं। बिहार कब आया? और भारत से बोरिया बिस्तर समेट के कब गया? 1824। सामरिक स्थिति किस युद्ध में समाप्त हो गई इसकी? बेदरा। अब बेदरा देख रहे हैं, और इसमें भी देखो यहाँ लिखले है नहीं है, बेचारा खूब डर गया है, बेडरा। जहां देखो वहां इसको ड दिख रहा है, बाप रे बाप, भागो यहाँ से। 1824 में चले गया। अब देखो 24 में ही भारत से निकला है, तो क्या 1857 का विद्रोह देखा होगा? नहीं, कहां से देखा बेचारा, 24 में ही चले गया। क्लियर है? तो यही सब क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत में नहीं थी? तो डच नहीं थी। बताओ क्लियर है? कोई भारी था? अब इसको लिखाएंगे तो हो सकता